Good evening, everybody. This is R.K. Patel for you, and I am from the Light Institute. And this is the another video of question and answers. So please look at the board. So guys, this is the part three, and these are the 10 questions and answers. You have seen part one and part two already. So first question is this: How many language do you know? How many language do you know means होता है कि आप कितनी भाषाएं जानते हैं। तो ये जो है आपके ऊपर निर्भर करता है कि जस्ट के हाउ मेनी लैंग्वेज यू नो वेरी वेल। सो लाइक दैट कि आई नो 2 लैंग्वेजेस एंड आई नो 3 लैंग्वेजेस। So like that Hindi, English and French, Urdu, whatever the language you know, you can give the answer like this. Second question है guys, how much does it cost? यानी कि ये कितने रुपए का है, इसकी कीमत क्या है। जैसे आपसे किसी कहीं जाते हो और आपको पूछना है कोई चीज़ आपको पसंद आती है कि भाई how much does it cost, तो आंसर इसका इट्स कॉस्ट 100 रुपीज़ यानी कि 100 रुपये का है। तीसरा क्वेश्चन है गाइस, हाउ मच मनी डू यू मेक एंड अर्न। मेक एंड ऑब्लिक अर्न मतलब होता है, मेक मीन्स होता है कमाना और मीन्स भी कमाना होता है। जैसे ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है, जैसे आपका कोई वुड बी से आपका कोई रिलेशनशिप में या कोई आपका फ्रेंड है या कोई तीसरा को थर्ड पर्सन है, तो उससे जैसे को कहीं जॉब करता है तो उसे पूछना है कि भाई तुम एक महीने में कितना कमाते हो, तो हाउ मच मनी डू यू मेक एंड पर मंथ वी कैन से। तो आंसर इसका है जैसे कि अगर वो कमाता है 25,000 रुपीज़ पर मंथ या 35,000 रुपीज़ 50 जो भी वॉट एवर ही अर्न्स, तो आंसर जैसे कि आई मेक या आई अर्न 25,000 रुपीज़ पर मंथ, मतलब जैसे कि मैं एक महीने में 25,000 रुपये कमाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाउ डू यू ट्रेवल। हाउ डू यू ट्रेवल का मतलब होता है जैसे कि आप यानी यात्रा कैसे करते हैं, आप यात्रा कैसे करते हैं। जैसे कि आप कहीं जाते हो तो लाइक दैट कि आई ट्रेवल बाई ट्रेन, आई ट्रेवल बाई बस, आई ट्रेवल बाई बाइसिकल, वॉट एवर व्हीकल यू हैव। तो आंसर है आई ट्रेवल बाई ट्रेन, मतलब मैं जो है ट्रेन से यात्रा करता हूँ। तो गाइस अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी पीपल वर देयर इन मीटिंग। जैसे कि आप कहीं किसी में वर्क करते हैं, जैसे कोई मीटिंग हुई हो तो बोल सकते हैं कि हाउ मेनी, पूछ सकते हैं किसी से अपने फ्रेंड से जो है कि भाई तुम जिस मीटिंग में गए थे तो हाउ मेनी पीपल वर देयर इन दैट मीटिंग, उस मीटिंग में कितने आदमी थे। तो देयर आर 10 पीपल इन मीटिंग, यानी कि मीटिंग में 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति थे, जो भी है वॉट एवर वो पास्ट की बात है, प्रेजेंट को आपको सोचना है, पूछना है, मतलब सोच समझ के पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू कॉफी और टी। वुड यू लाइक टू टी और कॉफी का मतलब होता है कि क्या आप जो है चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफी लेना पसंद करेंगे। तो ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि जब जैसे आपके घर पे कोई फ्रेंड आता है या कोई आपका रिलेटिव आता है या कोई और थर्ड पर्सन आता है, तो जब इसका आंसर मतलब जो उसके ऊपर निर्भर करता है कि मैं आई लाइक कॉफी, आई लाइक टी, तो वॉट एवर द आंसर ही विल गिव यू दैट यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज समथिंग रॉन्ग विद यू, यानी क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। तो इसे हम कभी कभी अजीब सी बातें करते हैं तो जस्ट एनीबॉडी कैन आस्क कि भाई इज समथिंग रॉन्ग विद यू, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि यू थिंक दैट कि दिस पर्सन इज परफेक्ट टू टेल अबाउट माय मैटर, तो आप उसे बता सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं बोल सकते हैं, नो नथिंग, नहीं कुछ नहीं, जस्ट लाइक दैट आई एम डूइंग दिस, मतलब कुछ नहीं हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव कैमरा। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे डू यू हैव कैमरा ही बोला जाएगा, डू यू हैव पेन, डू यू हैव फोन, डू यू हैव बैग, डू यू हैव बुक, वॉट एवर द यू वांट टू नो। उसके बाद जैसे कि अगर आपके पास वो चीज़ है तो यस आई हैव, हाँ मेरे पास है। जैसे कि डू यू हैव कैमरा, क्या तुम्हारे पास कैमरा है, डू यू हैव पेन, तो है तो यस, हाँ यस आई हैव, नहीं है तो नो आई डोंट हैव, no I don't have the book, no I don't have the camera, no don't I have the what we say pen। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मे आई ओपन द विंडो। मे आई ओपन द विंडो इसका प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, जैसे अपने घर पे रूम में है तो जैसे कि अगर हमें भी नीड एयर तो बोल सकते हैं भाई कि मे आई ओपन द विंडो, ताकि दूसरे व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो अगर वो पूछता है कि बोलता है आंसर देता है कि यस यू मे, मतलब आप खोल सकते हो। यू मे का मतलब हो गया कि क्योंकि यू मे का संबंध है कि मे आई ओपन द डोर, यानी क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ, तो इसका मतलब हो गया हाँ तुम खिड़की खोल सकते हो, लेकिन उसको एक परफेक्टली फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग में यू मे ही बोला जाता है। ठीक है, तो आगे जैसे कि नहीं हो तो यू मे नॉट, सिंपल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू स्पीक इंग्लिश वेल। डू यू स्पीक इंग्लिश वेल,
क्या तुम अंग्रेजी बोलना अच्छी तरह से जानते हो? क्या तुम अंग्रेजी बोलना अच्छी तरह से जानते हो? तो या यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि डज ही स्पीक इंग्लिश वेल, क्या वो अंग्रेजी बोलना अच्छी तरह से जानता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आप किससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो नेक्स्ट आंसर इसका हो जाएगा यस आई नो वेल, यस आई नो वेल। और गाइस एक बार मैं और बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप उस पर ध्यान दें कि जिस टेंस में हमसे जो व्यक्ति क्वेश्चन करता है उसका आंसर हमें उसी टेंस में देना होता है। ये नहीं है कि वो प्रेजेंट में पूछ रहा है और आप दे रहे हो पास्ट में, तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। थोड़ा ये कॉमन बात है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। इस बात के बारे में एवरीबॉडी शुड नो, सबको जानना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। सो थैंक यू, जस्ट वॉच माय वीडियो एंड आई थिंक दैट कि अगर कोई आपको क्वेरी होगी तो आप मतलब कमेंट में भेजेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।